पाकिस्तान में टैलेंट की बात करें तो भाई यहाँ पर कोई कमी नहीं है। मौका मिले तो हमारी नौजवान नस्ल जो है ना वो एकदम आगे जाती है, टॉप पे जाती है सीधा। इतनी बासलाहियत और इतने स्किल वाले बच्चे हैं आजकल के कि क्या बताएं आपको। एक ऐसी ही पाकिस्तानी नौजवान तलबा महानूर ताहिर से जो है हम आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक यंग अचीवर अवार्ड अपने नाम किया है और ये अवार्ड उन्हें अपने एक स्टार्टअप से मिला है। और उन्होंने क्या कमाल का आइडिया थ्रो किया है, वो कुछ फुजला से मुर्गियों की फीड बना रही हैं भाई। अच्छा, मुर्गियों की फीड जो है ना वो मछली से ज़्यादातर बनती थी, लेकिन अब इन्होंने किस तरीके से इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली किया है। और हमें नहीं अंदाज़ा था कि मुर्गियों के फीड से भी कुछ हैज़र्ड हो सकता है या उसकी प्रोडक्शन से हो सकता है। अब इन्होंने इसमें किस तरीके से काम किया। महानूर रहमान द यंग एंटरप्रेन्योर अचीवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। मानूर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नो, प्लेजर ऑल आवर्स, प्लेजर ऑल आवर्स। मानूर, मुझे बताइए कि ये जो आप प्रोडक्ट बना रही हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसको आपने किया है। जो फीड होती है मुर्गियों की वो मछलियों से, जो ख़राब मछलियाँ होती हैं उससे ज़्यादा बनती हैं। आप कैसे इसको बना रही हैं? आइडिया कैसे आई? आप ये पूरा प्रोसेस किस तरह होता है, पहले तो ये बताइए। तो बेसिकली जो मेरा जो कंपटीशन था जिसमें मैं एनरोल हुई थी, उसकी जो थीम और सब था वो सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली, मतलब इस तरह था। तो मेरे जहन में यही आइडिया आया कि बचपन से मैं अपने इस्लामाबाद में, अपनी सिटी में ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, देख रही हूँ कि सब्ज़ी मंडियों में बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट होता है और वो कभी भी सही तरह यूटिलाइज़ नहीं हो रहा होता। तो इसको किसी तरह यूटिलाइज़ भी करना चाहिए और कुछ प्रोड्यूस भी करना चाहिए, इससे किसी प्रोडक्टिव काम में लगाना चाहिए। तो उसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये आइडिया प्रेजेंट किया कि लार्वे के थ्रू ये सारी फूड वेस्ट यूटिलाइज की जाए। तो फिर आपने ये सब किया कैसे? हमें मुमकिन कैसे हुआ? लाइक इसके अंदर हम देख रहे थे अभी के दो कोई इंग्रेडिएंट या दो कुछ केमिकल्स हैं जिसके तहत आपने ये सारा करके। लार्वा भी उन्होंने बोला, ये लार्वा किस चीज़ का है? और वो लार्वा इस फूड वेस्ट को खाता है और फिर उससे बनता है, ये इसी तरह है? जी सर, बेसिकली ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा है जो कि पहले तो लार्वे के फॉर्म में आता है और वो लार्वा फीड करता है फूड वेस्ट पे। फिर वही लार्वा एक हफ्ते के अंदर अंदर मिलियंस में रिप्रोड्यूस करता है। तो इसकी तादाद बहुत बढ़ जाती है और जब ये सारी फूड वेस्ट खा लेता है तो उसके बाद ये लार्वा व्हेन इट डाइज तो इसी लार्वा को कलेक्ट करके इसी का चिकन फीड बनाया जाता है। ओके, सो अच्छा, एक तो मुझे ब्लैक सोल्जर फ्लाई बताएं, ये कॉमन फ्लाई ही होती है या फिर ये डिफरेंट होती है? ये कौन सी फ्लाई है? ये एक डिफरेंट फ्लाई होती है और इट्स लार्जर इन साइज, मतलब इसका जो लार्वा होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लाई, ये कॉमन फ्लाई नहीं है। और वो जब वो खा लेता है और वो बढ़ जाता है तो उससे फिर पूरा ये प्रोडक्ट बनता है। नाउ अगर मैं कंपेयर करूं एक आम फीड जो मुर्गियों की है और आपने जो तैयार की है, दोनों मुख्तलिफ कैसे हैं और इको फ्रेंडली आपका प्रोडक्ट कैसे हुआ? तो बेसिकली ये जो लार्वा है, पहले तो यही कि इसमें हमारे एंड प्रोडक्ट में कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ये 100% ऑर्गेनिक है। क्योंकि ये फीड ही फूड वेस्ट पे कर रहा है, मतलब सब्जियों का और फलों का सारा वेस्ट ना। तो और इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल इको फ्रेंडली है, सन ड्राइंग पे बेस्ड है। या तो ओवन बेकिंग होती है या सन ड्राइंग करते हैं। तो अच्छा, अभी तक आपने जितना भी ये बनाया है, आपने जब मुर्गियों को फीड दी उसके बाद इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ, तो अब जो कहते हैं ना जो दूसरे जो फुजला से और जो बनाया जाता है, जो फूड जो आपने बनाया है उस फूड में और आपके बनाए गए फूड में क्या वाज़ेह डिफरेंस आपने देखा? तो बेसिकली वाज़ेह डिफरेंस जो था वो यही था कि ये बहुत जल्दी एक तो तैयार हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा ये बल्क में बनता है, मतलब ये इसकी बहुत ज़्यादा तादाद होती है तो हम एक बहुत बड़ी अमाउंट में भी बेच सकते हैं। और दूसरा ये 100% ऑर्गेनिक है, मतलब बाकी फूड चिकन फीड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, टोटली ऑर्गेनिक फूड। अच्छा महानूर, अब ज़रा इसके बिजनेस मॉडल पे बात कर लेते हैं कि आपने ये काम किया और ऑब्वियसली अब आप इसको सेल आउट भी गालिबन करेंगी। फ़र्ज़ कीजिए अगर आज इफ़ आई वांट टू स्टार्ट दिस
दिस थिंग, तो उसमें कितना इनिशियल कॉस्ट आती है, द स्टार्टअप कॉस्ट, और फिर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मिला के आपको कितना पड़ा, और इसको कैसे मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है? तो इसकी जो स्टार्टअप कॉस्ट थी वो जो मैंने सिर्फ कुछ ग्राम्स ऑफ लार्वे खरीदे और वो मुझे 8,000 पड़े। ओके 8,000। तो उन लार्वे को अब फूड वेस्ट तो मुझे फ्री की मिली। आई कलेक्टेड इट, तो वो फूड वेस्ट इकट्ठी की और इस लार्वे को खिलाई। और यही लार्वा बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है, तो मुझे लार्वे में बार बार इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वंस या ट्वाइस इज़ इनफ स्टार्टअप के लिए। और बाकी मुझे अब एक अवन चाहिए था, तो अवन के ऊपर आई स्पेंट अराउंड 40। तो स्टार्टअप कॉस्ट इसकी बिल्कुल इतनी ही थी, 50 से ऊपर नहीं गई। और ये आपकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, और इज़ इट हैपनिंग समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड एज वेल? यस, दिस इज हैपनिंग इन सिंगापुर। लाइक इस मॉडल पे एक तरह से बेस्ड है वो प्रोजेक्ट भी। तो ये सिंगापुर में हो रहा है एंड अफ्रीका में मिलता जुलता प्रोजेक्ट है, मतलब इस तरह का एग्जैक्टली नहीं है। अच्छा, तो महानूर इसको फिर आप किस तरह से सेल आउट करेंगी? आप खुद इसका बिजनेस मॉड्यूल लेकर आएंगी? किस तरह से आप इसको आगे प्रोसीड करेंगी? मतलब आप प्राइसेस वगैरह का नहीं पूछ नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप अपनी इस टेक्नोलॉजी को सेल आउट करेंगी या फिर आप एंड प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगी? वो जो फीड है वो आप सेल आउट करेंगी? मैं फीड सेल आउट करूंगी। मतलब मेरा ये प्लान है कि किसी एक कंपनी को ही टारगेट करूंगी एंड उन्हीं को बल्क में ये मतलब मैस प्रोडक्ट भेजा करूंगी। तो सिर्फ चिकन फीड ही जाएगी। ओके, और किसी ने आपसे अभी तक इसमें कांटेक्ट किया? किसी ने इन्वेस्टमेंट का इसमें कोई दिलचस्पी जाहिर की? There's been a few people, they have contacted me, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस तरफ जा नहीं रही क्योंकि I have exams and बहुत मुश्किल है। यस, 2 चीज़ों हाँ, को वी manage वी फॉरगॉट दैट यू आर अ स्टूडेंट एज वेल, तो आपको पढ़ाई भी। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि इसको आपने जो चिकन है, जो ब्रायलर है, उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और जब आपने उसको खिलाया उसकी सेहत पे कोई मनफी असर तो नहीं पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बेसिकली ये अपना काफ़ी प्रोडक्ट मैं लेके गई थी टू अ फार्म एंड उधर मैंने चिकन को फीड किया है। तो पहले मैंने नोटिस किया कि वो खा रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि इट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट तो चिकन को पसंद नहीं आएगा या खाएंगे नहीं। तो चिकन वाज हैप्पी विद इट, वो खा रहे थे। एंड उसके बाद 3-4 दिन के बाद जब तक मैं उनको खिलाती गई कोई बुरा असर नहीं पड़ा एंड द चिकन लुक्ड हेल्दी। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है, इज़ इट सर्टिफाइड? मतलब इसमें कोई इशू तो नहीं, अप्रूव्ड है आपका प्रोडक्ट? अभी अगर बात की जाए तो उस तरह पेटेंट वगैरह मैं कुछ करवा नहीं सकी, लेकिन इट्स 100% ऑर्गेनिक नेचुरल, तो इसमें मतलब कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है। All right, Manur, thank you so much and you have been awarded the prize as well, तो आपको उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर इसको आप सर्टिफाई करा लें तो फिर तो बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाएगा, वो जो महंगी महंगी फीड है उसको ख़रीदने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कि किस तरीके से अगर हम करना चाहें, बाय द वे इसी तरह का एक मुझे याद आ रहा है, इंडिया में भी इसी तरीके की एक कोशिश हुई थी। ओ यस, एब्सोल्युटली, और वो बत्तखों के थ्रू इसको कर रहे थे। सो वक्त आ गया है कि हम अब मुतबादिल तरीक़े अपनाना शुरू करें और अपनी ज़िंदगी को उन मुतबादिल तरीक़ों पे लाएं, क्योंकि दुनिया माहौलियाती तब्दीली से बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। और अभी तक हमने इसको सीरियसली नहीं लिया है, बट आई एम ग्लैड कि जो हमारी यूथ है ना उसने सीरियसली लेना शुरू कर दिया, वो स्टार्टअप्स की तरफ आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।